तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चार चाय। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जो कि हालांकि हम करने नहीं वाले थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स ने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है और काफ़ी डिटेल में किया हुआ है, लेकिन हमारे ऑडियंस के प्यार की वजह से और उनके इतने ज़्यादा कमेंट बॉम्बार्डिंग की वजह से हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हाउस ऑफ हॉरर द बुरारी केस के बारे में। चार चाय। 1 जुलाई 2018 में चंदावत फैमिली जो थी उसके ना नॉर्मल लाइफ चल रही थी अपनी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। रोज़ सुबह 5:30 बजे उनकी दुकान खुल जाती थी। उनकी दुकान थी ग्रॉसरी शॉप की, लेकिन 1 जुलाई 2018 को वो दुकान खुली नहीं। और जो लोग थे उनका तो रूटीन था कि सुबह जाना है, 6 बजे जाना है और वहाँ से सामान लेना है। राइट। और चंदावत फैमिली बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल फैमिली होया करती थी कि हमेशा टाइम पे दुकान खोलना, हमेशा टाइम पे वो पहुंच जाते थे वहाँ पे, टाइम से पहले ही पहुंच जाते थे। इस दिन वो पहुंचे नहीं थे तो सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए थे। इतना टाइम बीत गया था कि पूरी भीड़ सी मच गई थी कि मेरे को सामान लेना, कहाँ पर है लोग। तो उसी वक्त ना चंदावत फैमिली का एक फैमिली फ्रेंड था जिनका नाम था गुरुचरण। तो सब लोगों ने जब क्वेश्चंस उठाने शुरू करे तो फिर गुरुचरण जी ने क्या किया, वो गए उनके घर पे, चंदावत फैमिली के घर पे। तो जब वो ऊपर पहुंचे चंदावत फैमिली के घर पे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उन्होंने थोड़ा सा धक्का मारा, वो ऊपर की तरफ गए। उनके घर पे ना सीढ़ियाँ थी, ऊपर गए और जो मेन दरवाज़ा था उनके घर का उन्होंने उसको खोला, वो भी खुला हुआ था। उन्होंने खोला और कुछ ऐसा देखा कि आज पूरे इंडिया में उथल पुथल मच चुकी है उस चीज़ से रिलेटेड। राइट। गुरुचरण ने दरवाज़ा खोल के देखा कि सारे के सारे 9 लोग सीलिंग एंड एक लेडी दीवार से टिक के नीचे है, उसके गले में जो फंदा होता है वो था। और उसी के साइड में एक रूम था जिसके अंदर एक ओल्ड लेडी बेड के साइड में गिरी हुई थी। तो कुल मिला के 11 लोगों की वहाँ पे थी और सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। उनके हाथ बंधे हुए थे सबके एंड मुंह पे पट्टी लगी हुई थी, इंक्लूडिंग बच्चों की बॉडी। जब गुरुचरण ने ये दृश्य देखा तो फिर वो एकदम से परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है। वो एकदम से घर के बाहर गए और थैंकफुली मौका वारदात पे पुलिस मौजूद थी। मतलब एक पुलिस वाला पेट्रोल कर रहा था, तो उन्होंने भाग के गए उनके पास और उनको बताया कि ये हो गया चंदावत फैमिली में और उसने ये सब देखा है। तो पुलिस वाले ने सोचा कि यार ये क्या बता रहा है, मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल थोड़ी ना है, मतलब ऐसा कभी हुआ थोड़ी ना है। तो जब उन्होंने बताया तो फर्स्ट थॉट पुलिस वाले के दिमाग में आया कि क्या पता कोई चोरी हुई हो। और नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि जब चोर होते हैं वो घर में जाते हैं तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि वो लोगों को तो पुलिस वाला भाग के गया उनके घर में। और पुलिस वाले ने भी जब देखा तो वो यही सोच रहा था कि यार सारा सामान, जितना भी कीमती सामान था, अलमारी, उनके जितने भी चेस्ट थे जिसमें वो कीमती सामान होया करता था, ज्वेलरीज, उनके हाथ पैर सब पे ज्वेलरी जो भी था वो सब इंटैक्ट था। कुछ भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हिली नहीं थी। फिर पुलिस वालों ने जब और जांच पड़ताल करी तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि ये इन्होंने करी है और खुद की है। लेकिन उन 11 के 11 लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन बाहर के लोग और पुलिस वाले सब यही चीज़ सोच रहे थे। इनफैक्ट मैं तब, ये केस था 2018 का और मैं आज तक इस चीज़ का आंसर नहीं निकल पाया हूँ। किसी को भी नहीं बताया ऑब्वियसली कि ये हुआ क्या है। तो जब पुलिस वालों ने नेबर्स से पूछने की कोशिश करी तो फिर वो गए नीचे और सारे नेबर्स से उन्होंने पूछा तो नेबर्स ने एक ही चीज़ बताई कि पूरी फैमिली सबके साथ मेल भाव से रहती थी। उनके बच्चे उन नेबर्स के बच्चों के साथ खेलते थे और
मतलब जो औरतें थी वो औरत मतलब जो नॉर्मल फैमिली होती है आपस में अच्छे से रहते थे वो, उनकी कोई लड़ाई नहीं होती थी किसी से, कुछ भी नहीं होता था, नॉर्मली रहते थे। अगर मैं देखो ध्यान से बताऊं, इस चीज़ को ध्यान से देख, उस फैमिली में 15 से लेकर 80 साल के लोग थे, ठीक है, जिन्होंने सबने अलेजिडली थी। 15 साल के बच्चे, चल ठीक है 80 साल का तो मान भी ले, या फिर बीच के मिडिल एज के मान भी ले कि हाँ कुछ प्रॉब्लम होगी लाइफ में तो कुछ कर भी लिया होगा, लेकिन एक 15 साल का बच्चा क्यों करेगा ऐसा? बिल्कुल, और वो भी इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाएगा वो? तो इन सबके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि इन 11 लोगों ने एक ही छत के नीचे सबने एक साथ कैसे दे दी। बट उन सब बातों पे जाने से पहले हमें ज़रूरी है उस फैमिली के बारे में जानना। राइट। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चंदावत फैमिली। सो दिस वॉज अ जॉइंट फैमिली जिसमें सबसे बुजुर्ग थी नारायण देवी, देन देयर वॉज प्रतिभा और उनकी बेटी प्रियंका। उसके बाद एक मैरिड कपल थे भुवनेश एंड सविता, जिनके 3 बच्चे थे, नीतू, मेनका एंड ध्रुव। एट लास्ट एक और मैरिड कपल था ललित एंड टीना, जिनका एक बेटा था शिवम। जैसे आदेश ने बताया कि ये फैमिली सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहती थी, जो कि दिल्ली जैसे शहर में काफ़ी रेयर बात है। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस घर के सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और इस फैमिली की मेन सोर्स ऑफ इनकम इनकी वो दुकान थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। तो देखा जाए तो ये फैमिली एक परफेक्ट लाइफ जी रही थी। इसी वजह से सबके मन में यही सवाल बार बार उठ रहा है कि इस फैमिली ने ऐसा क्यों किया। एक अजीब बात और सामने आई। 14 जून 2018 घटना के 15 दिन पहले प्रतिभा की बेटी प्रियंका की एंगेजमेंट हो चुकी थी और उसकी शादी की भी तैयारियां हो रही थी। क्वेश्चन ये आता है कि इतना ज़्यादा उन्होंने खर्च कर दिया था इस पे, इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स उन्होंने कर दी थी, तो क्यों करी थी? यस, ललित ने प्रियंका की शादी के लिए 5 से 6 लाख रुपए लगा दिए थे। तो वो ऐसा क्यों करेगा जब उसको पता है कि 15 दिन बाद उनको ये चीज़ करनी है? या तूने एक चीज़ नोटिस करी कि एक नंबर जो बार बार सामने आ रहा है वो है 11। उस घर से 11 डायरी बरामद हुई, वो भी जो सबसे पहली डायरी थी 2007 से लेके आखिरी डायरी 2018 की थी। तो ये टोटल पीरियड होता है 11 साल का। राइट। एंड घर में टोटल 11 लोग थे और न्यूज़ में दिखाया था कि घर से 11 पाइप एक दीवार से निकल रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि 11 जो नंबर है इस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया है। तो ये एक सवाल जो आता है सबसे पहले ये चीज़ जानकर, वो है कि क्या ये चीज़ें प्लान करके की गई थी? तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि उन डायरीज में इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे जो कि सारी फैमिली फॉलो करती थी। ये इंस्ट्रक्शंस ललित ने और भोपाल सिंह ने लिखे थे। भोपाल सिंह इस फैमिली के हेड थे और नारायणी देवी के पति भी थे। इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी और इसी के बाद से ही ये डायरी में इंस्ट्रक्शंस लिखने वाली प्रथा शुरू हुई। भोपाल सिंह के बाद ललित इस घर के हेड बन गए, जबकि वो इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। फिर भी उनको इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। भोपाल सिंह के जाने के बाद एक दुकान में ललित काम करता था, जहाँ से उसको निकाल दिया गया। फिर ललित ने अपनी खुद की प्लाईवुड की शॉप खोली और उस प्लाईवुड की शॉप में बाय चांस आग लग गई। इन सारी घटनाओं की वजह से ललित एक शॉक में चला गया, जिसकी वजह से ललित ने बोलना कम कर दिया। डॉक्टरों के हिसाब से ये क्लिनिकल इशू नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ थी जिसको हम बोलते हैं PTSD। और अपने कॉलेज के दिनों से ही उनको डायरी लिखने की एक हैबिट थी, लेकिन 2007 से ये इंस्ट्रक्शंस डायरी में लिखना शुरू करता है। जब ललित इन डायरीज को लिखना शुरू करता है, उस डायरीज में ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं जो कि पूरी फैमिली को फॉलो करने थे। उन डायरीज में पूरा डे टू डे कंडक्ट लिखा जाता था कि फैमिलीज को कैसे मिल के रहना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, क्या चीज़ें करनी है और बच्चों को क्या चीज़ें नहीं करनी है। लाइक कि ये जो छोटा वाला बेटा था सबसे,
वो आजकल बहुत शैतान हो रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे कि फैमिली को वो मानने होते थे। ऐसा माना जाता था कि ये इंस्ट्रक्शंस लिख तो ललित रहा है, लेकिन ये आ रहे हैं उनके ग्रैंडफादर भोपाल सिंह की तरफ से, यानी कि भोपाल सिंह ललित के थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस पूरी फैमिली को दे रहे हैं, जो कि काफी अजीब सी चीज है, मोर लाइक समथिंग पैरानॉर्मल। जब ललित ये डायरी में लिखता था सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो उनका जो बिहेवियर था वो भी भोपाल सिंह की तरह हो जाता था। और अब तू सोचेगा कि यार चल ठीक है, ललित क्या पता दिमाग से थोड़ा परेशान है, तो वो कुछ ना कुछ लिखता था और पूरी फैमिली को पता होगा कि यार कि ये तो एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो फिर कुछ मेंटल प्रॉब्लम होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग बच्चे, बड़े से लेकर छोटे, सब उसकी बात को ध्यान में रखते हुए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे वर्ड टू वर्ड। और जब वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते थे तो उसमें डायरी में सारे लिखा होता था कि सजा भी लिखी होती थी कि आज इस दिन इसने ये नहीं किया तो ये सजा उसको दी जाए, और वो सजा उनको मिलती थी, जिस वजह से वो लोग उस डायरी को बहुत ही ज्यादा मानते थे, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को मानते थे। अब ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस में ना भोपाल सिंह जी लिखते थे ना वो, तो कुछ इंस्ट्रक्शन भोपाल सिंह जी ने लिखे कि आप ये करो तो आपकी लाइफ में ये अच्छा हो जाएगा, और वो होता भी था वो चीज़। वो जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते थे उसको अगर वो फॉलो करते थे वर्ड टू वर्ड, तो उनकी फैमिली में अच्छाई आती भी थी। तो मे बी दैट इज वाई जो जितने भी लोग थे स्पेक्ट्रम ऑफ सारी एज ये चीज फॉलो करते थे। एक जो चीज सामने आई है हमारे इस केस में कि ललित जी और ये सब जितने भी फैमिली वाले थे वो एक्सट्रीमली बिलीव करते थे तो सुपर नेचुरल चीजों में, सुपरस्टिशियस, हाँ सुपर नेचुरल, सुपरस्टिशन और जितनी भी रिचुअल से रिलेटेड चीजें होती थी वो सब पे बिलीव करते थे। बट क्वेश्चन ये है कि किस हद तक वो इतना बिलीव करते थे कि उन्होंने ये स्टेप उठा लिया। घटना से कुछ दिन पहले सीसीटीवी कैमरास में ये कैप्चर हुआ है कि घर के बच्चे और औरतें स्टूल्स, रस्सियां और तार जैसी चीजें लेके घर में जा रहे हैं, और वो ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे ये उनका कोई डेली टास्क है। ये रस्सियां, ये स्टूल और ये एक रिचुअल का पार्ट थी जो कि ललित की डायरी में आखिरी पन्ने पे लिखी हुई थी, और इस पूजा का नाम था बड़ पूजा। डायरी में सारे इंस्ट्रक्शंस वर्ड टू वर्ड लिखे हुए थे कि कैसे पूजा 7 दिन तक लगातार करनी है। घर पर कोई आए तो उसके अगले दिन करना है, कुछ दिखना नहीं चाहिए, मध्यम रोशनी का प्रयोग करना है, आंखें बंद होनी चाहिए और आंखों पर पट्टी ढंग से बंद होनी चाहिए, मुंह की पट्टी को रुमाल से बांध लेना, डर कर नहीं, मन को शून्य स्थिति में रखना है, और जाप के अलावा कुछ भी नहीं करना है। सावधान की अवस्था में खड़े होकर ये सोचना है कि बड़ की जटा तुम्हें लपेट रही है। ये पूजा दृढ़ता से करनी है। जब पानी का रंग बदलेगा मैं आऊँगा, पिताजी वापस आएंगे और तब ये पूजा समाप्त होगी। यार अंकित, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए भी जब मैं ये देख रहा था, कंटेंट रिसर्च कर रहा था, तब मेरे दिमाग में बहुत बार ये चीज़ आई है, क्वेश्चन आया है कि यार घर के बुजुर्ग तो ठीक है, मतलब वो होते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, लेकिन घर के बच्चों को कन्विंस करना इतना आसान कैसे हो सकता है, जबकि वो बच्चे, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, वो बाकी बच्चों के साथ भी खेलते थे, तो ऑब्वियसली तो देखता है कि बच्चे दूसरे बच्चों से इन्फ्लुएंस होके, मतलब वो उनकी मतलब दिमाग भी बड़ा होता जाता है, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है। तो क्या उन बच्चों ने कभी भी इस रिचुअल पे, ललित की इन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं उठाया होगा? वही तो, सब लोगों को भी यही डाउट है कि वो बच्चे कैसे कन्विंस हो गए इतनी अंधविश्वास पे। पूरी घटना में किसी भी बॉडी पे स्ट्रगल का निशान नहीं था, मानो कि सबने वॉलंटरीली ये सब किया है।
सिवाय भुवनेश और नारायणी देवी जी के। भुवनेश का जो हाथ था, उसकी जो मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी ना, वो उस पे ऐसे लटका हुआ सा था, मानो कि उसको रियलाइज हो गया हो कि वो कुछ गलत कर रहा है या फिर कुछ गलत होने वाला है। और ये रिचुअल जैसे ललित ने बताया या फिर भोपाल सिंह जी ने बताया थ्रू डायरी, वैसा वो नहीं होने वाला। और नारायणी देवी जी की बात करूं तो वो बेड के साइड में मिली थी जैसे तूने बताया था, लेकिन जो मेन चीज है वो जो उनका जो गला था वो को मारा था, स्ट्रैप किया गया था। तो दिस इज नॉट, दिस इज मर्डर। तो मुझे ऐसा लगता है कि भुवनेश और नारायणी देवी जी के अलावा सबने अपनी जान खुद ली थी। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि इस केस में काफ़ी थ्योरीज है, काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, जो कि अभी हम कवर करने लग गए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन इससे रिलेटेड आपके पास कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनको पढ़ के अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको ज़रूर कवर करना चाहेंगे। ऐसे ही अंधविश्वास से बचें और दूसरे लोगों को सतर्क करें। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। चार चाय।